आते ही जोहो ने मचाया बवाल। चीन से जुड़ा ऐसा कनेक्शन कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट रह गए दंग। भारत की टेक दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक नाम छाया हुआ है, जोहो। जिस कंपनी को कभी कुछ लोग सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी मानते थे, अब वही भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति की पहचान बन चुकी है। लेकिन हाल ही में जोहो के तेजी से बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस और इसके चीन कनेक्शन को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने पूरे टेक जगत में हलचल मचा दी है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां अब जोहो के उभरते कद से वाकई चकित और परेशान नजर आ रही हैं। भारत से निकली कंपनी, जिसने सिलिकॉन वैली को चुनौती दी, जोहो की शुरुआत भारत के एक छोटे से शहर से हुई थी। इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने उस वक्त एक सपना देखा था, भारत को तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना। आज वही सपना हकीकत बन चुका है। जोहो न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, जापान और यूरोप तक अपनी सेवाओं का विस्तार कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह खबर सामने आई कि जोहो ने अपने प्रोडक्ट्स में कई ऐसे फीचर्स जोड़े हैं जो सीधे गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट 365 को टक्कर दे रहे हैं। ईमेल से लेकर सीआरएम, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो कॉलिंग और यहाँ तक कि क्लाउड डेटा मैनेजमेंट तक। अब जोहो सब कुछ खुद करता है, वो भी मेड इन इंडिया ब्रांड के साथ। चीन कनेक्शन ने क्यों बढ़ाई हलचल? अब बात करते हैं उस चीन कनेक्शन की, जिसने जोहो को सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल, कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया कि जोहो ने अपनी सप्लाई चेन और हार्डवेयर रिसर्च में चीन की कुछ कंपनियों के साथ डेटा सिक्योरिटी पर रिसर्च कोलैबोरेशन किया था। लेकिन सच्चाई ये है कि यह कोई राजनीतिक या रणनीतिक गठजोड़ नहीं था, बल्कि एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए एक अस्थायी सहयोग था। जोहो ने तुरंत यह भी साफ किया कि उसके सारे डेटा सर्वर और यूजर इंफॉर्मेशन सिर्फ भारत, यूरोप और अमेरिका में ही स्टोर किए जाते हैं, चीन में नहीं। फिर भी जब यह खबर बाहर आई तो अमेरिकी मीडिया और गूगल जैसी कंपनियों ने चौंकाने वाले रिएक्शन दिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत की यह कंपनी अब चीन और अमेरिका दोनों को एक साथ चुनौती दे रही है? गूगल और माइक्रोसॉफ्ट क्यों हो गए शॉकड? गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जोहो उनके मोनोपोली वाले बिजनेस मॉडल को तोड़ रहा है। जहां गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट 365 की महंगी सब्सक्रिप्शन फीस है, वहीं जोहो सस्ते दाम में 50 से अधिक बिजनेस टूल्स का कॉम्बो देता है। भारतीय बिजनेस और स्टार्टअप्स अब जोहो को अपना रहे हैं, क्योंकि यह न केवल सस्ता है बल्कि डेटा भी भारत में सुरक्षित रखता है। और सबसे बड़ी बात, जोहो ने अब अपनी खुद की एआई सर्विस जियाया लॉन्च की है, जो गूगल असिस्टेंट और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को सीधे चुनौती दे रही है। यही कारण है कि सिलिकॉन वैली में अब चर्चा होने लगी है कि जोहो इज द साइलेंट रेवोल्यूशन फ्रॉम इंडिया। भारत के लिए गर्व का पल, जहां दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन में मैन्युफैक्चरिंग और डेटा पर निर्भर हैं, वहीं जोहो ने भारत के छोटे गांवों में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर खोलकर यह साबित किया है कि इनोवेशन सिर्फ शहरों से नहीं, बल्कि भारत के हर कोने से आ सकता है। श्रीधर वेम्बू ने कई बार कहा है, हमें दुनिया की नकल नहीं करनी, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। उनका यह विजन आज भारत को दुनिया के टेक मानचित्र पर एक नई जगह दे रहा है। अमेरिका और चीन दोनों के लिए चेतावनी अब स्थिति ये है कि अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जोहो के ग्रोथ मॉडल को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, जबकि चीन को डर है कि भारत की यह कंपनी एशिया में टेक इंडिपेंडेंस की दिशा में नई लहर ला सकती है। जोहो अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, यह भारत की डिजिटल आज़ादी का प्रतीक बन चुकी है। भविष्य की झलक। इंडियन टेक एरा की शुरुआत। जोहो की सफलता यह साबित करती है कि अगर भारत चाहे तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और चीन के टिकटॉक जैसी कंपनियों को टक्कर देना अब नामुमकिन नहीं। आज भारत की नई पीढ़ी जोहो को एक रोल मॉडल की तरह देख रही है, एक ऐसा ब्रांड जो बिना विदेशी निवेश, बिना हॉलीवुड स्टाइल मार्केटिंग, सिर्फ भारतीय दिमाग और मेहनत से दुनिया को हिला सकता है। निष्कर्ष, जोहो का चीन कनेक्शन भले ही विवादों में आया हो, लेकिन इससे एक बात साफ है, दुनिया अब भारत की टेक ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भले ही अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश करें, लेकिन जोहो की आंधी अब रुकने वाली नहीं। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि उस भारत का प्रतीक है जो अब दूसरों के टूल्स पर नहीं, अपने खुद के सॉफ्टवेयर साम्राज्य पर भरोसा करता है।